नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2025 में वैष्णो देवी ट्रैवल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ले जानी होती हैं एंड क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी विस्तार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी। हम लोग मेट्रो के थ्रू गए थे रेलवे स्टेशन। तो ये है न्यू दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे तो आपको वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी पाथ मिल जाएगा। तो आप वो पाथ फॉलो करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। ये काफ़ी पास है मेट्रो स्टेशन के एग्ज़िट से। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी जिसमें हम ट्रैवल करने वाले थे। तो हम लोग सीधा जम्मू तवी जा रहे थे। हमको डायरेक्ट कटरा की ट्रेन नहीं मिल पाई थी क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे रजिस्ट्रेशन किया था। तो इसके बाद कुछ देर के बाद हम लोगों का डिनर भी आ गया था एंड फिर उसके बाद डिनर करके हम लोगों ने टाइम पास के लिए ऊनो खेले एंड उसके बाद हम लोग रेस्ट करने के लिए चले गए थे। और सुबह 5 AM के अराउंड हम लोग जम्मू तवी पहुंच गए थे एंड उसके बाद यहाँ से हमें कटरा जाना था। तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कटरा जाने के लिए। या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, बस ले सकते हैं, या फिर आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो जिस दिन हम यहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी सुबह के टाइम में। तो पहले हमने सोचा हम लोग बस से जाते हैं, बट फिर हमने ट्रेन ऑप्ट किया। तो यहाँ पे हम लोकल ट्रेन से कटरा चले गए थे जिसमें हमें अराउंड 2 आवर्स लग गए थे। और ये हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए। यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया था। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे आपको वो सीधा होटल ड्रॉप कर देंगे एंड यहाँ से आपको काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वही आप लोगों को सजेस्ट कर देते हैं होटल्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल्स के सजेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सामने हेलीपैड भी था। अगर कोई हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहा है तो वो सीधा यहाँ से हेलीपैड जा सकता है। फिर हमने काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर भैया से बात की एंड उसके बाद हमने अपना होटल फाइनलाइज किया एंड फिर हम लोग एक टैक्सी में बैठ गए जिसने हमें हमारे होटल के लिए ड्रॉप किया था। तो जब आप होटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अवेलेबल होती है। तो वही होटल वाले आपको जहाँ से हम लोग की चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पे ये टैक्सी से ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारा होटल का नाम था दी ग्रैंड शरण। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो मैंने इसका अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस होटल का पूरे वीडियो का लिंक दे दूंगी एंड उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग ने 6 बजे के अराउंड अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे जहाँ पे RFID मिलती है। तो जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वही वो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से आपको RFID पिक करनी होती है जिसका बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं होता। एंड उसके बाद इन्होंने हमें इसके एंट्री पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है, यहीं से चढ़ाई स्टार्ट होती है। हम लोग जब यहाँ पे गए थे दर्शन के लिए तो यहाँ इसके एंट्री गेट में कुछ काम चल रहा था। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही हमने बाणगंगा से पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था। उसके बाद हम लोग बाणगंगा में दर्शन करने चले गए थे। यहाँ पे बाणगंगा में हम लोगों ने नहाया नहीं था। जय माता दी। हम इस पावन यात्रा पर चल पड़े हैं जहां श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों का लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है जो भक्ति और साहस का एक अनूठा अनुभव देती है। रास्ते में बाणगंगा, अर्धकुंवारी और हाथीमत्था जैसे कई पवित्र स्थान आते हैं जहां श्रद्धालु माता के आशीर्वाद के साथ अपनी थकान भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं माता रानी की भक्ति में डूबे हुए जयकारों की गूंज मन को ऊर्जा से भर देती है। अंत में भवन पहुंचकर तीनों पिंडियों के दर्शन करना हर भक्त के लिए दिव्य और अविस्मरणीय अनुभव होता है। रास्ते में आपको भोजन, विश्राम और घोड़े और पिट्ठू जैसी सुविधाएं या फिर ऑटो भी मिल जाएंगे। तो ऑटो आपको अर्धकुंवारी से मिलते हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले ही करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने फिर से हॉट कॉफ़ी ले ली थी जिससे मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुआ एंड फिर से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आस्था और भक्ति का यह सफ़र और भी आनंदमय होता जा रहा था।
माँ वैष्णो देवी का धाम त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में स्थित है, जहाँ माता रानी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, ठंडी हवाएं और भक्तों के जय माता दी के जयकारे मन को नई ऊर्जा देते हैं। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा लेती है, क्योंकि यह केवल सच्चे भक्त ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब माँ बुलाती है तभी भक्त यहाँ पहुँच पाते हैं। बस कुछ ही किलोमीटर्स और फिर हम भी माँ के पावन दरबार में होंगे, जहाँ 3 पिंडियों के दर्शन करके हम श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बच गया था माँ के दरबार के लिए। तो जैसे जैसे आप दरबार के करीब जाते हैं तो आपकी थकान बिल्कुल कम हो जाती है और आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब बिल्कुल अब हम दरबार के और करीब पहुँच गए हैं। यहाँ से 750 मीटर्स ही था। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी पास से दरबार दिख रहा था और एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे रात के अराउंड 1 बज गया था, बट बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी सारे भवन होते हैं, तो उसमें से हम लोग दुर्गा भवन में चले गए थे। यहाँ पे हमने अपने कपड़े बदले, नहाया एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए। हम अपना सामान एंड बैग्स यहाँ पे रूम पे रख के चले गए थे दर्शन करने के बाद हमने यहाँ 2 से 3 घंटे रेस्ट किया। माता वैष्णो देवी के पावन दर्शन के बाद अब हम भैरव बाबा के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यह मंदिर भवन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी एक ऊंचे पहाड़ी शिखर पर स्थित है। ऐसा माना जाता है जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर दिए जाते हैं तब तक माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी आ सकते हैं, लेकिन ये रोपवे सुबह 9 से 10 बजे के बाद खुलता है। तो जिस दिन हम गए थे यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मौसम काफ़ी सुहाना था। यहाँ से हमें माँ का दरबार भी दिख रहा था। पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने जब भैरवनाथ का वध किया तो उनके अंत समय में भैरव बाबा ने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उन्हें वरदान दिया कि उनके इस धाम के आने वाले हर भक्त को जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होंगे तब तक उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करना चाहते हैं वे खड़ी चढ़ाई करके 2.5 से 3 किलोमीटर में मंदिर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त ज़्यादा थक चुके हैं तो वो जल्दी जाना चाहते हैं वे रोपवे से भी जा सकते हैं। कार से मात्र 3 से 5 मिनट में भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे थे तब अंदर आरती हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग को दर्शन नहीं मिले। हम लोगों को 1 घंटा वेट करना पड़ा। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमें अराउंड 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी धीरे धीरे उतर रहे थे। कहीं पे हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया एंड कहीं पे हम रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी। तो हमें रास्ते में ये ब्यूटीफुल सा एनिमल दिखा जो कि काफ़ी डरा हुआ था लोगों को देख। इसके बाद हमारा प्लान था पत्नी टॉप जाने का। तो हमारे 3 डेज़ की आइटनरी थी, तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे पत्नी टॉप के लिए। जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन हमने रात को स्टे किया था पत्नी टॉप में ही एंड उसके दूसरे दिन हम लोग गए थे पत्नी टॉप विजिट करने। अगर आप लोग के पास भी 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी सुंदर जगह। उसके बाद बीच में हम लोगों ने रुक के इस ओम ढाबा में लंच किया था, जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे जम्मू में सबसे अच्छा खाना इसी ढाबे का लगा था। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ का खाना। टेस्ट एंड प्राइस वाइज यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा औसम है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दोबारा अपनी जर्नी पे। कटरा से हमें पत्नी टॉप पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग गए थे। यहाँ का सफ़र काफ़ी सुंदर था, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पे पहाड़ हैं और कितना ब्यूटीफुल सा रास्ता है। इस सफ़र में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। यहाँ पे जब हम लोग आए थे पत्नी टॉप तो हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी एंड जिस दिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे उस दिन हमने रात को रेस्ट किया था एंड नेक्स्ट डे हम लोग पत्नी टॉप गए थे घूमने। अगर आपको पत्नी टॉप की आइटनरी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय माता दी।